तो जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का है सेशन। इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। हम लोग 2 दिन का दोस्तों कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं हूं आप लोग का सी देवी एल टाइम के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए किस जिला में दोस्तों ये बारदा नदी जो है 7 धाराओं में बहती है ना। तो देख लीजिएगा, कोंडागांव, कांकेर हो गया, जसपुर या फिर आपका कोरिया है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ध्यान रखना है, ये बी है। याद रखिएगा, ये आपका कांकेर जिला में जो है बहती है ना, प्रवाहित होती है। इसके संबंध में देखते हैं थोड़ा सा डिटेल से। तो ये कांकेर जिला में दोस्तों ये बारदा नदी जो है ये 7 धाराओं में बहती है, ठीक है। और ये दोस्तों एक नदी स्थान से ये 7 धाराओं में विभक्त हो जाती है और लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों 7 जो है ना, अलग अलग बहने के साथ दोस्तों 7 धाराओं में बहने के साथ ये पुनः जो है एक स्थान पर समाहित हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बीच में जो है जल धाराओं के बीच एक टापू है और ये एक विशाल टापू चट्टान में दोस्तों ये बीच में जो है स्वयंभू शिवलिंग जो है स्थापित है। और इसीलिए दोस्तों इसे जो है सतधारा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ओके, बाकी ये मनोरम दृश्य है, मनोरम जगह है और ये है ना पर्यटन के लिए भी उल्लेखनीय है। और यहाँ पर दोस्तों कई तरह और जल गुफाएँ हैं, ठीक है। ये ऐड कीजिएगा, ये किस जिले से संबंधित है दोस्तों, तो ये कांकेर जिला से संबंधित है। ओके, विशेष तौर पर ऐड कीजिएगा ना। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ऑपरेशन साइलेंट स्ट्राइक संबंधित है दोस्तों। तो देख लीजिएगा ऑप्शन को, ए बी सी या डी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए है। याद रखिएगा, ये नक्सल अभियान से संबंधित है ना। पूरे में हम लोग बहुत सारे नक्सल अभियान बनाए हैं, उनसे संबंधित वीडियो, वो वाला वीडियो अगर देखनी है तो देख सकते हो दोस्तों। चलिए देखते हैं। ये है कि अबूझमाड़ के दोस्तों, अबूझमाड़ कहाँ पर है दोस्तों, तो नारायणपुर में है। और यहाँ पर दोस्तों ये दुर्गम जंगलों में सुरक्षा बलों ने मानसून में दोस्तों यहाँ पर ये एक है ना बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए माओवादियों ने यहाँ पर धावा बोल दिया और 6 जो है माओवादियों को ढेर है ना मार दिया, ठीक है, ढेर कर दिया है। ये ऐड कीजिएगा कि यहाँ पर जो ऑपरेशन चलाए गए थे इसका नाम क्या था, तो ऑपरेशन साइलेंट स्ट्राइक है। ओके, इसको ध्यान रखना है, ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा। विभिन्न जो नक्सली ऑपरेशन है ये पूछा जा सकता है। और ये अभियान दोस्तों NTRO मतलब राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन से मिली लाइव खुफिया सूचना के आधार पर किया गया। देश भर में दोस्तों मारे गए 357 में से दोस्तों 278 जो माओवादी है ये केवल बस्तर संभाग में मारे गए हैं। ओके, तो ये ऐड कीजिएगा कि ये जो ऑपरेशन है ये किससे संबंधित है ना, कहाँ चलाया गया था ये भी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों गड़गड़ी जलप्रपात किस जिले में स्थित है, गड़गड़ी जलप्रपात है ना। करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, तो गड़गड़ी जलप्रपात ऑप्शन नंबर आपका ये सी है, गरियाबंद, ठीक है। और छोटा सा विनती है दोस्तों कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर चैनल ग्रो करता है तो आप लोग के लिए भी अच्छा है, हम लोग के लिए भी अच्छा है ना, मोटिवेट मिलता है दोस्तों। और आप लोग बोलते हैं कि CGPSC में फंसता है कि नहीं। देखिए पिछले 3 सालों से दोस्तों मैं बना रहा हूँ और लगभग दोस्तों हर एग्ज़ाम में हम लोग के चैनल से जो है करंट अफेयर आते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आता है या नहीं आता है। आप ईमानदारी से पढ़िए दोस्तों, ठीक है, अपना 100% दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए उन पर, है ना, कर्मों का हिसाब, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर जो है गड़गड़ी जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों, तो ये गरियाबंद जिला में है, गरियाबंद जिला में है। बाकी दोस्तों ये 120 फीट की ऊंचाई से गिरता है। सबसे देखिए ये अंचल का, गरियाबंद अंचल का दोस्तों ये सबसे बड़ा जो है जलप्रपात माना जाता है। और इसका जो ये आवाज़ है दोस्तों ये घड़ घड़ के कारण दोस्तों गिरता है, इसीलिए इसका जो नाम है दोस्तों ये गड़गड़ी जलप्रपात पड़ा है, ठीक है। ऐड कीजिएगा, है ना, गड़गड़ी जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये गरियाबंद जिला में है, ठीक है। देखिए वर्षा का सीजन है, जितने भी नए नए जलप्रपात बताए जाते हैं ध्यान रखना इसको। देखिए बस्तर के जो है आदिवासियों में तो मृतक संस्कार के समय मृत्यु गीत गाने की परंपरा है, जिसे कहा जाता है तो हलान पाटा हो गया या पाट मारो हो गया दोस्तों, या उपरोक्त दोनों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। ऐड कीजिएगा, यहाँ पर दोनों के नाम से जाना जाता है, हलान पाटा और पाट मारो। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों बस्तर में जो है आदिवासियों में जो है मृतक संस्कार के समय मृत्यु गीत गाने की परंपरा है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हलान पाटा या पाट मारो के नाम से जाना जाता है। ये जो गीत है दोस्तों महिलाओं के द्वारा गाई जाती है, ठीक है। और गाते समय दोस्तों सहायिका का इसमें सहयोग लिया जाता है। और इस गीत में दोस्तों रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है
उनमें आने वाली जो परेशानी है उनका जिक्र होता है, ठीक है। मेहमानों की जो आवाभगत है उसमें जो दिक्कत होता है उनका चर्चा होता है गीत में, ओके। बाकी ये माना जाता है कि उस वंश में दोस्तों मृतकों की संख्या जितनी अधिक होगी दोस्तों, गीत उतने ही अधिक दिनों तक यहाँ पर है ना गाई जाती है, ठीक है। जैसे 15 लोग होंगे तो 15 दिन तक चलेंगे, 20 लोग होंगे तो 20 लोग तक चलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये हलान पाटा और पाट मारो, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए राज्य के दोस्तों किस उत्पाद को जो है रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है? तो बस्तरिया, चिरौंजी, चिला, कोचई या फिर आपका जिमी कांदा हो गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए ए सही है, बस्तरिया चिरौंजी, ओके। ऐड कीजिएगा यहाँ पर। तो बस्तर की जो है चिरौंजी दोस्तों ये विश्व स्तर पर दोस्तों ये प्रसिद्ध है और ये विलुप्ति के कगार पर है। चिरौंजी ने वो ये 4 नामक वृक्षों से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तेज़ी से खत्म हो रहे हैं क्योंकि 4 के वृक्ष तेज़ी से काटे जा रहे हैं, ठीक है। और इनको दोस्तों याद रखना है, ये लो रिस्क लिस्ड कर्नड मतलब कम जोखिम पर चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है रेड डाटा बुक में, ओके। चिरौंजी दोस्तों वही है 4 की जो है 4 फल की गिरी होती है जिसे प्रति वर्ष यहाँ पर 5000 टन चिरौंजी की जो है आवक होती है बस्तर जिला में, ओके। तो ये चिरौंजी है ना किस जिले से संबंधित है ये भी। देखिए ग्राम पटेल को दोस्तों ब्रिटिश काल में किस नाम से जाना जाता था? तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर देखेंगे दोस्तों इसको। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये डी है, उपरोक्त सभी है ना। तो मुकद्दम, गौटिया और सियान ये तीनों के नाम से जाना जाता था। तो हाल ही में छपे आर्टिकल के आधार पर है। तो ब्रिटिश काल में दोस्तों प्रशासन व्यवस्था के तहत यहाँ पर मालगुजार को लगान वसूल करते थे मालगुजार, और जो जमींदार होता था दोस्तों वही क्या होता था, मालगुजार होता था। मराठों के समय दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो राजस्व है ये 5 लाख रुपए था और ग्राम पटेल अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक नया पद था दोस्तों, और ग्राम पटेल को ब्रिटिश सरकार ने जो है भू राजस्व संहिता धारा 244 के तहत संलग्न किया था, ठीक है। ग्राम पटेल को दोस्तों अंग्रेज क्या बोलते थे, याद रखना है आपका ये है ना, मुकद्दम कहते थे, और वही दोस्तों गौटिया और सियान कहलाता था, ठीक है। तो ये सब जानकारी याद रखिएगा है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए बस्तर में दोस्तों टेल पॉम के नाम से किसे जाना जाता है? तो टेल पॉम है ना, ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ए है। तो सल्फी को जाना जाता है टेल पॉम के नाम से। थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा हम लोग ये दोस्तों कि बस्तर में जो है ये टेल पॉम के नाम से ये सेल्फी को जाना जाता है, सल्फी है ना, पीने का है ये सल्फी। बाकी दोस्तों एक दिन में करीब ये 20 लीटर तक जो है ये मादक रस देने वाले होते हैं, और इस पेड़ की जो है बस्तर की जो ग्रामीण है ये ग्रामीण जन में दोस्तों अर्थव्यवस्था, ग्रामीण जन की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक पेड़ दोस्तों साल में जो है 6 से 7 माह तक मादक जो रस है ये निकालता है। और सल्फी दोस्तों इसका जो वानस्पतिक नाम है दोस्तों केरियोटा यूरेंस है, ठीक है। और ये ताड़ कुल का एक क्या है, पुष्पधारी वृक्ष है दोस्तों, और इसे संस्कृत में क्या बोलते हैं, मोहकारी के नाम से जाना जाता है। सल्फी का रस दोस्तों इसे बोलते हैं बस्तरिया बियर, बस्तर बियर के नाम से प्रसिद्ध है। और बस्तर के दोस्तों बास्तानार इलाके में इसे क्या बोलते हैं, आकाश पानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका हल्वी नाम याद रखना है दोस्तों सल्फी, और गोंडी नाम इसका गोरगा है। और इस रस को दोस्तों मिट्टी के पात्र में एकत्रित किया जाता है, ठीक है। तो सल्फी के बारे में दोस्तों ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सब कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, है। चलिए और भी है, ये थोड़ा सा और देख लीजिएगा कि ये इसका जो रंग है दोस्तों ये दूध की तरह होता है, स्वाद मीठा खट्टा होता है, और फर्मेंटेंस की वजह से दोस्तों ये बियर की तरह इसमें थोड़ा सा नशा होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं बस्तरिया बियर की संज्ञा दी जाती है। और ये कमाऊ बेटे की संज्ञा दी जाती है दोस्तों इस पेड़ को। बाकी यही है कि ये सब आप लोग है ना रेड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित सलियारी जलप्रपात दोस्तों ये किस जिले में स्थित है? तो सलियारी जलप्रपात इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, बी सही है। तो ये आपका रायगढ़ जिला में है, ठीक है। तो दोस्तों ये रायगढ़ जिला के जो है धर्मजयगढ़ की ये पोरिया में सलियारी जलप्रपात है। बाकी इसको दोस्तों ये काटन खर्रा है ना, काटन खर्रा जलप्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है। 2 नाम है दोस्तों सलियारी जलप्रपात का, और काटन खर्रा जलप्रपात और सलियारी जलप्रपात दोनों एक ही है। किस जिले में प्रवाहित होती है, किस जिले में है? तो ये रायगढ़ जिला है, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित ये खोरिया रानी गुफा दोस्तों ये किस जिले में स्थित है? तो ये जसपुर जिला में है, ध्यान रखना है दोस्तों, ये खोरिया रानी गुफा है ना। तो ये खोरिया रानी गुफा दोस्तों ये जसपुर जिला में है, ऐतिहासिक स्थल है दोस्तों, बगीचा से 17 किलोमीटर की दूरी पर है।
और पहाड़ी के अंदर दोस्तों खूरिया रानी का जो है यहाँ पर माता मंदिर है, ठीक है, ऐड कीजिएगा। बाकी जसपुर जिला में दोस्तों यहाँ पर पंडरा पाट दोस्तों, जसपुर पाट और खूरिया पाट, दातुन पानी, कदम पाट, ये सब दोस्तों आपका जसपुर जिला में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए किस अभियान के अंतर्गत दोस्तों कोटपा एक्ट 2003 की धारा है ना 4(6) के तहत दोस्तों जहां स्कूल के समीप आदि क्षेत्र में दोस्तों ये धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया, तो कौन से अभियान के तहत दोस्तों ये चर्चा में है? करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी सही है, तंबाकू नियंत्रण अभियान है ना। तो ये दोस्तों अभियान का नाम याद रखिएगा। बाकी दोस्तों ये तंबाकू नियंत्रण अभियान के अंतर्गत कोटपा एक्ट 2003 की धारा दोस्तों 4(6) के तहत जहां स्कूल है दोस्तों उसके समीप जो है धूम्रपान निषेध घोषित कर दिया गया है, और 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को दोस्तों तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है दोस्तों, ऐड कीजिएगा ना चर्चा में, इसीलिए कि हाल ही में इसके तहत कार्यवाही की गई है। ओके, ऐड कीजिएगा है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए केंद्र सरकार ने दोस्तों खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के अनुमान को दोस्तों 70 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर कितना किया गया है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों ये डी है, ध्यान रखना, ये 78 लाख मीट्रिक टन किया गया है। तो ये अच्छी बात है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने जो है खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के अनुमान को दोस्तों ये 70 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 78 लाख मीट्रिक टन करने का जो है ऐतिहासिक स्वीकृति यहाँ पर प्रदान की गई है। बाकी यही है कि सरकार के लिए अच्छा है, आभार प्रकट किया है। ऐड कीजिएगा कितना किया गया, तो 78 लाख मीट्रिक टन। ओके, चलिए यहाँ से थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये तिलौली ग्राम, ये किस जिले में है ना, ये किसके लिए चर्चित है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रॉक पेंटिंग के लिए चर्चित है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दोस्तों मैदानी स्वास्थ्य अमले के लिए कितने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, 151। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में दोस्तों छत्तीसगढ़ के कितने शहरों को जो है सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये है ना 20 सही है, 7 शहरों को सम्मानित किया गया, ठीक है। देखिए किसने जो है वर्ष 2024 के लिए उत्कृष्ट विधायक, संसदीय पत्रकार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर व कैमरामैन को सम्मानित किया? तो वही है, करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, रमेन डेका, ठीक है। देखिए मोरगांव मोर पानी महाअभियान पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, श्री विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी ने किया है। ओके, देखिए प्रदेश सरकार द्वारा दोस्तों समर्थन मूल्य पर इस साल उपार्जित होने वाले धान कॉमन पर कितने रुपए आदान राशि निर्धारित की गई है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 731 रुपये दोस्तों, 731 रुपये आदान राशि स्वीकृति दी गई है, ठीक है। देखिए राज्य का दोस्तों ये 5वां जो है शक्कर कारखाना कहाँ खुलेगा? तो राज्य का जो है 5वां शक्कर कारखाना ये कबीरधाम में खुलेगा। देखिए किसे दोस्तों यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, मराठा सैन्य लैंडस्केप। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए फीफा क्लब विश्व कप 2025 प्रतियोगिता का विजेता रहा है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस जिले की जो है बालिका रंजिता कोरेटी ने ताइवान में आयोजित एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है? इसके बारे में आप लोग बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए। शुक्रिया।